Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again. The same chapter, Forest Society and Colonialism. Chapter number 4, grade 9. कैसे हैं आप सब पहले बताइए। चलिए, ठंड अब कम हो गई है, अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे करिए। अभी फिर भी 2-3 दिन की आगे भी छुट्टियाँ आएंगी जनवरी में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और फोकस पढ़ाई पे करिए क्योंकि आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपके एग्जाम आने वाले हैं। चलिए, ठीक है। हमने अभी तक हमने पढ़ा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कैसे बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, और फाइनली क्या स्टार्ट हो गया था, हम उनका फॉरेस्ट में हंटिंग स्टार्ट हो गई थी बड़ी बड़े एनिमल्स की, लाइक टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है। और इन सब का क्या ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, एक बिजनेस की तरह वो काम करने लगे थे, बजाय कि फार्मर्स जो है वो कल्टीवेशन में उनका फोकस नहीं था, अब किस पे था, ट्रेडिंग पे था। चलो देखो, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू सर्विसेज। ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया, न्यू ट्रेड, मतलब अब जैसे जहां लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, अब कहाँ पे ध्यान जा रहा है उनका, उस पे जॉब्स पे। जॉब्स कैसे हुआ, क्योंकि अब वो ट्रेड स्टार्ट करा रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं, कॉलोनियल जो अब रूलिंग आ गई है, तो रूलिंग क्या करा रहा है, ट्रेडिंग स्टार्ट करा रहा है, एक नया तरीका बता रहा है सरवाइव करने का या पैसे अर्न करने का। जो ब्रिटिश एम्पायर आया, अब यहाँ के लोगों के लिए कुछ नया था, ये न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट, नए लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उनको जॉब मिल रही है, नया तरीका है पैसे कमाने का, सरवाइव करने का, न्यू सर्विसेज, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो देखो, एक चीज है, जैसे कि अभी अपना लॉकडाउन आया, लॉकडाउन कई लोगों के लिए बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, कई लोगों के लिए बहुत नेगेटिव था। देखो पॉजिटिव क्यों, जो लोग जहां पे थे वहीं स्टक हो गए थे, बिकॉज सडन लॉकडाउन आया था, फर्स्ट जो लॉकडाउन था, तो जहां पे लोग थे वहीं स्टक हो गए थे। वो उस सिटी से या कहीं मिलने किसी को गए थे, या किसी मैरिज में गए थे, कहीं गए थे, किसी पार्टी में गए हो, तो वो वहीं की वहीं सिटी में रह गए थे, वापस आ नहीं पा रहे थे अपने वापस फैमिली मेंबर्स के पास। और किसी के लिए वो लोग बहुत दूर हैं, डिस्टेंस है, जैसे एक न्यूज़ आई थी, एक बच्चा घर पे ही है, वो 16-17 ईयर्स की लड़की है, उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए थे कि हम लोग दूसरे दिन नेक्स्ट डे ट्रेन से आ जाएंगे, मगर लॉकडाउन लग गया तो जा नहीं पाए। फिर उन्होंने लेटर्स वगैरह लिखा सीएम को, यहाँ तक कि ये बात काफ़ी दूर तक गई, तो उन लोगों ने उनको अलाउ किया था आने के लिए ना, विद इन वीक। तो अब ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, मगर किसी जगह पे वही लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा कि लोग फैमिली के साथ रहे, उन्होंने एंजॉय किया, उनको समझ में आया कि फैमिली के साथ रहने में कितना अच्छा है, जो डिस्टेंस है, दूरियां कम होती है, हंसी मजाक करना, सुबह से शाम कोई काम भी नहीं, किसी जॉब में नहीं जाना, तो आप घर ही घर में रहते हो, तो आपको पता चलता है क्या अच्छा लगता है फैमिली मेम्बर्स को, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, नई नई चीज़ें, है ना। तो वैसे ही ये जो न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू सर्विसेज है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छा था, मगर किसी किसी ग्रुप्स के लिए बहुत बुरा भी था, बहुत सारे रीजन से। देखो, सम अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए ओपन हो गए अपॉर्चुनिटीज, नई नई जगह पे उनको पता चला कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। देखो, अब जो वो मेन उनका जो ट्रेडिशनल वर्क था कल्टीवेशन का, या फिर हम देखेंगे आदिवासियों का, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वहीं पे सारा काम करते हैं, खाना पीना वही चीज़ फॉरेस्ट की ही यूज़ करना, उनको भी नई चीज सुनने को मिली, जानने को मिली, समझने को मिली। तो सम अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर ट्रेड, ट्रेडिंग के लिए, खरीदना, बेचना, देना। अब जैसे शहद है, पहले वो लोग शहद खुद ही यूज करते थे, अब भाई उस जंगल में जाना मना कर दिया उन लोगों ने कि उस जंगल में आप जा नहीं सकते। तो उस जंगल में आप जब नहीं जा सकते तो एक फ्रस्ट्रेशन भी होगा कि भाई जो हमारा घर बार था वो सब छूट गया, मगर एक खुशी थी कि वो जो शहद हम खुद खाते थे अब हम किसी और को बेच भी सकते हैं, जिससे पैसा आ सकता है। या फिर हम जो स्किन है, लेदर है, जो यूज करते थे पहनने के लिए एनिमल का, वो हम किसी को बेच सकते हैं, उससे भी पैसा आ सकता है। सम अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर ऑफ ट्रेड, कम्युनिटीज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखो, इसका देखता मंदोरू का, ब्राजील का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पहले कम्युनिटीज ने क्या किया, ट्रेडिंग स्टार्ट करी, कहाँ, फॉरेस्ट के चीजों, जो भी फॉरेस्ट में, जैसे ना एक शॉप है, वो शॉप आप खुद के लिए यूज कर रहे थे, मगर आप क्या कर रहे हो, शॉप में से सामान बेच रहे हो, लोगों को दे रहे हो, तो आप अर्न कर रहे हो, एक अर्निंग रिसोर्स है।
तो डिमांड ऑफ रबर, देखो मंदरुका में क्या हुआ था, ब्राजील में है ये जगह, तो मंदरुका में क्या हुआ था, जो लोग थे ऑलरेडी वो लोग दूसरा काम कर रहे हैं और वहां सडनली क्या हुआ, रबर का यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, रबर का यूज। अब देखो रबर ट्री होता है ना, जैसे वो गम जैसी चीज, दूध जैसी चीज निकलती है, फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, रबर में। डिमांड ऑफ रबर, मंदरुका पीपल शिफ्टेड टू कल्टिवेशन मैनियाक, इसकी कल्टीवेशन करने लगे, किस चीज के लिए, रबर के लिए, क्योंकि रबर की डिमांड बढ़ती जा रही थी वहां पर, इसलिए। एंड लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो सालों से करते आ रहे हैं उसको छोड़ दिया। देखो ये चीज सिर्फ यहाँ पे कॉलोनियलिज्म ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ब्रिटिशर्स यहीं आए थे, और भी दूसरी जो कंट्रीज थी उस पर भी कुछ ऐसी कंट्रीज जो रूल करना चाह रही थी, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया ब्राजील का, क्यों, अभी हम अपना इंडिया का भी पढ़ेंगे, है ना। तो डिमांड ऑफ रबर, मंदरुका पीपल शिफ्टेड टू कल्टीवेशन मानिया एंड लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ग्रेजुअली दे कंप्लीटली बिकम ट्रेडर्स, धीरे धीरे साल 10 साल क्या होता रहा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, और मतलब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वैसे वैसे वो पूरी तरीके से ट्रेडर ही बन गए थे। मोस्टली दी आदिवासी, वहाँ के जो आदिवासी हैं मोस्टली, भाई उनको एकदम से कल्टीवेशन बन गया तो ऐसा तो नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे, कुछ तो नया करेंगे। नया जब किया तो ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग उनको ये चीज समझ में आई, और आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स चाहते भी ये थे कि वो लोग ट्रेडिंग करें। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप चीजें जब बनाते हो या सप्लाई करते हो तो आप दूसरी, वो अपनी कंट्री, मतलब ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको यूज करने के लिए, क्योंकि उनके पास प्लॉट्स नहीं है, स्पेस नहीं है खाली। कॉलोनियलिज्म ट्रेड ट्राइबल इन इंडिया, अब देखो ये कहाँ की बात आ रही है, इंडिया की। फ्रॉम मिडिवल पीरियड आदिवासी डू ट्रेड, सबको पता है कि आदिवासी लोग क्या करते हैं, मिडिवल पीरियड अपन तो मतलब आप ये देख लो काफी मोहनजोदड़ो उस टाइम से भी सोचें तो कल्टीवेशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे इंडिया में होता है। कल्टीवेशन जो है वो एक ऐसा जॉब या फिर ऐसा बिजनेस है जो हम जब से इंडिया एक आया होगा ना अपने उसमें, अपने एक पूरा उसका स्ट्रक्चर या उसका जो पूरा फेस बना है इंडिया का, वो उसी टाइम से बना। देखो कल्टीवेशन तो मस्ट है, उस टाइम 99% लोग कल्टीवेशन पे ही सर्वाइव करते थे। तो वो जो मिडिवल पीरियड है वो आदिवासी अब एकदम से क्या करने लगे हैं, ट्रेड करने लगे। ट्रेड किस चीज का, हनी का। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हनी खुद ले रहे तो हनी ट्रेड कर रहे हैं। कुकून्स का, कुकून्स होता है सिल्क वॉर्म के लिए, सिल्क वॉर्म जो होता है जिसमें रहता है, वो जो एक कैटरपिलर है वो कुकून बनाता है, उसमें से निकलता है बटरफ्लाई के, उसमें सिल्क किससे आएगा, सिल्क वॉर्म से आएगा। देखो हाइट्स क्या होते हैं, जो लेदर होता है ना, जो स्किन होता है एनिमल का जिसका यूज हो, देखो बहुत चीजों में, सिर्फ एक लेदर की बेल्ट या शूज ही नहीं बनता। इनफैक्ट बेल्ट और शूज तो अब हम यूज करने लग गए हैं, पहले बास्केट्स बनाई जाती थी, और जो पानी ले जाने के लिए कैमल, जैसे डेजर्ट एरिया में जा रहे हैं तो उस चमड़े को कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता था, एक बॉटल के उसमें एक इस तरीके से बना दिया जाता है जिसको ऊपर तो मुंह रहता है और वो यूं रहता है, और वो लोग यहाँ टाक लेते थे अपने कंधे पे, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं है तो इसी चीज पे, चमड़े पे, लेदर के अंदर पानी डाल के ले जाते थे, क्योंकि वो गर्म भी नहीं होता है जल्दी से। हॉर्न हो गया, हॉर्न किसका, हॉर्न क्या होता है, सींग, सींग भी बहुत काम आते हैं। देखो आइवरी हो गई, एलिफेंट की जो दांत होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ही कॉस्टली, अब तो मिलना ही बंद हो गया। बैम्बू, स्पाइसेस अलग अलग, हरी ये मिर्च मसाले, फाइबर भी एक्सट्रीम मिलता है, ग्रास मिलेगा ही, गम मिलता है, रेजन्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ से, आदिवासी जो पहले अपना ट्रेडिशनल काम करते थे वो क्या करने लगे, इनकी ट्रेडिंग करने लगे। अब इनको बेचने का काम, इनसे सर्वाइव करना, इनसे पैसे कमाने का काम करने लगे। देखो ब्रिटिश केम इन इंडिया, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ब्रिटिशर्स आए, ये भी बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे मतलब ब्रिटिशर्स आए, मीनवाइल ये काम चल रहा है, ये आदिवासी कर रहे हैं इस काम को, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो सारा जो ट्रेडिंग का काम था किसके ऊपर चला गया, यूरोपियन फर्म्स के अंडर में आ गया। अभी तक जहाँ खुला काम हो रहा था, अब यूरोपियन के जो फर्म्स है, जो ट्रेडिंग फर्म्स थे, वो लोग इन पे, मतलब हम लोग इन पे डिपेंड हो गए थे और वो लोग हम पे रूल कर रहे थे कि उनके अंडर में ही होगा। जहां मैं खुद बिजनेस कर रही थी, अब मुझे क्या करना पड़ रहा था, जॉब करना पड़ रहा था, ऐसे समझो।
राइट्स गिवन टू यूरोपियन फर्म कि भाई आप ऐसे नहीं करोगे, ये आपके ये जो एरिया है इस यूरोपियन फर्म के अंडर में आएगा, इस कंपनी के अंडर में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। ग्रेजिंग हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड, ग्रेजिंग हंटिंग तो उन्होंने देखो हमने पढ़ा ना लास्ट में, ग्रेजिंग हंटिंग ये सब रिस्ट्रिक्शंस तो स्टार्ट हो ही चुके थे, कर ही दिया था उन्होंने, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं खाना, वहाँ नहीं, अब कुछ तो उनको सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए करना ही पड़ता। कम्युनिटीज लाइक करावा, कराचा, देखो ये मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, ऐसी कम्युनिटीज जो है इन्होंने धीरे धीरे अपनी लाइवलीहुड कैसे छूटती जाएगी। जो आप काम कर रहे थे, किसी को आदत ही है चमड़े का जूते बनाने का और उसका आप चमड़ा ही छीन लोगे कि आप चमड़ा के यूज ही नहीं कर सकते, तो बेचारा क्या करेगा, कुछ तो करेगा वो। अब उससे जो सालों से उसने बचपन से देखा, अपने दादा को भी अपने पापा को भी वही काम करते हुए, अचानक से उसे पता चलता है अब ये तो मेरे लिए यूजलेस, मतलब ये मुझे यूज ही नहीं करने देगी, तो वो क्या करे। दे कॉल्ड अस क्रिमिनल ट्राइब्स, दे कॉल एज क्रिमिनल। तो देखो ये हमने पढ़ा था लास्ट में कि उन्होंने क्या बोल दिया था कि क्रिमिनल, नेक्स्ट चैप्टर है ना आपका, चैप्टर नंबर 5, उसमें है ये ट्राइब्स का पूरा। तो उन्हें क्या ब्रिटिशर्स ने उन पे ये बोल दिया गया कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जिनको हम ये पता नहीं कर पाते क्योंकि वो ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह वो लोग मूवमेंट करते हैं, हर 4 to 6 मंथ्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह ग्रेजिंग करवाते हैं, फिर दूसरी जगह ग्रेजिंग कराते हैं, जब तक वहाँ पे वापस फर्टिलिटी हो जाती है, वहाँ पे वापस कल्टिवेशन हो जाता है। फिर 6 महीने यहाँ रुक गए, वापस वो लोग मूव करते हैं अपने सेम एरिया में, सेम प्लॉट्स में, ठीक है। वहीं टेंट बना के रहना, वहीं घर पे कुछ क्रॉप्स वगैरह उन्होंने उगा लिए, मेज वगैरह उगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब तक उगे तब तक कहीं और आ गए, वो लोग वहाँ पे ग्रेजिंग करवा रहे हैं अपने कैटल्स की, क्योंकि बेसिकली कैटल्स पे जीते थे पहले के लोग। तो अब वो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि आपको क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया। क्यों? क्योंकि भाई ना तो उनसे टैक्स ले पा रहे थे, क्योंकि वो एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक एरिया नहीं है कि वहां से उनका टैक्स ले ले, भाई वो तो हर 6 महीने में मूव कर रहे हैं, तो इन्हें पता नहीं लगता था टैक्स किससे ले रहे हो, कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने दिया, क्या ऑक्यूपेशन है, ग्रेज करवा रहे हैं अंदर फॉरेस्ट के अंदर, कैटल्स जा रहे हैं, वो वहीं खाना खा रहे हैं, वो लोग भी वहीं बैठ रहे हैं, वहां का यूज कर रहे हैं वुड्स का, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, टिम्बर उनको चाहिए था हर चीज के लिए, उनकी आर्मी को चाहिए था। तो उनको क्या लग रहा था कि ये लोग यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट का, तो इनको एक क्रिमिनल ट्राइब बना दो, इनको ये एक ठप्पा लगा दो। अब भाई आप कुछ भी नहीं करने दोगे उसको, तो वो चोरी करके ही खाएगा। एक बच्चे को मैं रख रही हूँ, उसको खाना नहीं दूंगी, तो वो किसी तरीके से भूख मिटाएगा। तो हो सकता है वो मेरे फ्रिज से निकाल के कुछ खा ले, हो सकता है मेरे किचन से कुछ खा ले, तो मैं उसे ये बोल दूंगी आप क्रिमिनल हो। वो जीने के लिए कुछ तो खाएगा। तो वही बात थी, दे कॉल्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, उन लोगों को क्या नाम दे दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स, बहुत सारे रीजंस के कारण। ये तो 1 या 2 है कि टैक्स के कारण नहीं, उन्हें लगता था ये एक जगह सेट हो जाए, टैक्स नहीं ले पा रहे हैं, उनका वो कहाँ क्या काम कर रहे हैं ये पता नहीं, वुड वो लोग निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं उस वुड का, फॉरेस्ट का, जो नहीं चाहते थे, कैटल्स को ग्रेज कराना नहीं चाहते थे, उनके प्लांटेशन खराब हो रही थी, कल्टीवेशन खराब हो रहा था उन फॉर्म्स को, तो उन्होंने फाइनली क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया। फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज, माइन, प्लांटेशन, और उनको क्या बोला, आप हमारे अंडर में काम करिए, प्लांटेशन करिए, फैक्ट्रीज जो हमने लगाई हैं, कि अब कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, स्किन आप अगर उतार लो किसी एनिमल को, उसको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी बड़ी फैक्ट्री तो बनानी पड़ेगी। एक हाथी का दांत है तो हाथी का दांत थोड़ी बिकता है, हाथी के दांत को कन्वर्ट करोगे आप किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, या आप किसी भी चीज़ में, किसी स्टेचू में, या कुछ भी आप बना रहे हो उससे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सेटअप तो चाहिए, वो सेटअप में काम करवाते थे। फैक्ट्रीज, माइन, प्लांटेशन, लो वेजेस, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। चलो उन्होंने काम दे दिया, बहुत अच्छा किया, आपने काम तो दिया, ना के बराबर कुछ तो वर्कर्स कर पा रहे, मगर वो कंडीशंस तो आपने इतनी बुरी रखी, उनकी वेजेस लो वेजेस कर दिए। जो पैसा वो अगर 100 कमाते थे बिजनेस करके, जॉब कर रहे हैं तो 20 रुपीज ही मिल रहा। कंडीशंस वर बैड, बेसिकली घर नहीं मिल रहा था रहने को, खाने को जो अमाउंट, जो प्रॉपर जो खाना था वो खाना नहीं मिल पा रहा उनको, घर नहीं दे पा रहे, जो घर वो लोग शिफ्ट करते थे, या फिर आप लोग जंगल जो उनका घर था वहां से निकाले गए, कहीं और सेट होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये लो वेजेस कंडीशंस वो बैड उनसे ही रिलेटेड है, ना तो शेल्टर था, खाने को अच्छा नहीं था, और उनके पास पैसे भी कम थे। ये बात है कि देखो कहीं पे ये ट्रेडिंग अच्छा है,
कुछ लोगों के लिए अच्छा है कि कोई काम नहीं है तो चलो एटलीस्ट हमें इतना 2 रुपए कमाने को मिल रहा है, मगर कुछ लोगों के ऐसा है कि वो लोग तो अपना घर बार ही सब कुछ छूट ही गए। अब इस लेवल पे आके जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो कोई क्रिमिनल बनेगा ही ना। फोर्स तो आप ही कर रहे हो उसे चोरी डकैती करने के लिए, फोर्स तो आप ही कर रहे हो कि वो वायलेंस करे, फिर आप बोल रहे हो कि ये तो ट्राइब ही पूरी क्रिमिनल है। तो बहुत सारे कंडीशंस थे जिसके कारण ये ऐसा हुआ कि इनको क्रिमिनल ट्राइब दिया और इन्होंने कुछ वायलेंस किया भी। पीपल फ्रॉम असम, संथाल, गोंड फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑरेंज फ्रॉम झारखंड वर्क ऑन टी प्लांटेशंस। ये बता रहे हैं कि ये लोग जो थे पीपल जो कल्टीवेशन से यहाँ पे, वही वो लोग आदिवासी थे, अब कल्टीवेशन में आ गए हैं, तो वो लोग क्या काम करने लगे थे, प्लांटेशन का। कहाँ पे, असम में। असम में प्लांटेशन होता है, टी प्लांटेशन बेसिकली वो। अब जब इतना कुछ होगा तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठेगी, कहीं ना कहीं तो कोई होगा जो ये बोलेगा कि ये सब गलत हो रहा है, इस चीज को रोको, ये आगे नहीं होना चाहिए। तो कौन लोग थे, देखो कुछ होगा डेफिनेटली, बहुत सारी जगह, जिनमें से देखो सिंधु और कानू थे जो संथाल वाले एरिया में। अब ये वायलेंस आप बोल सकते हो, वायलेंस कर रहे थे या इन चीजों को रोकने कि ये आगे नहीं कंटिन्यू हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो लाइफ है हमें अपने अकॉर्डिंग जीने दो। ये इनकी एक फोटो भी है, तीर वगैरह लेके, उस टाइम जो भी उन्हें तरीका मिला, भाई पिस्टल नहीं होता तो तीर ही थे, तो वे लोग वायलेंस पे उतर गए थे, मारते थे ब्रिटिशर्स को छुप के, जैसे होता है ना छुप जाते हैं, जंगली लोग हैं, छुपे हुए हैं, उनको तरीका पता है, हंटिंग वो लोग बहुत अच्छा है, हाथ बहुत अच्छा है, तो ब्रिटिशर्स दिख रहे हैं तो वो तीर से मार रहे हैं। तो बिरसा मुंडा कहाँ पे, छत्तीसगढ़। बस्तर रिवोल्ट है, उसकी पूरी डिटेल मुझे देनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट आपको पूरा बताऊंगी, मैं मैप बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ में बस्तर रिवोल्ट हुआ था, बहुत ही फेमस, ठीक है। फिर अलूरी सीताराम का कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये भी इनका रिबेलियन में ही है। अब आप किसी भी, ये फॉरेस्ट में इतना कुछ चल रहा है, तो अब वही है ना, कंट्री अपने अपने तरीके से लड़ रही है। अब इनके पास जो प्रॉब्लम आ रही है तो ये ब्रिटिशर्स से उससे फाइट कर रहे हैं। हमने गांधी जी वाला पढ़ा तो वो अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं वो लोग। फैक्ट्रीज में जो वर्कर हैं, जो सिटीज वाला एरिया है, वो लोग अलग तरीके से परेशान है, पैसे नहीं देते हैं या छुट्टियां नहीं दे रहे, या उनका जो टैक्स है वो बहुत बढ़ा दिया है। तो हर तरीके से ब्रिटिशर्स पे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम इन दिनों स्टार्ट कर दी थी हमने उनसे लड़ने की, उनकी चीज़ों को डिनाई करने की, उनसे पीछे हटने की। तो यही चीज़ जब यहाँ अप्लाई हुई, इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वाले एरिया में भी हो रहा है ना। तो ये जो हमारा ना बस्तर रिवोल्ट, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको, तब मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच।